हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल. In the last video, we have discussed about the heat and temperature. Heat के बारे में पढ़ा था. The form of energy which always transfers from a body which is at a higher temperature to a body at a lower temperature. हमेशा फ्लो करेगी हायर टू लोअर की तरफ. टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था. टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ हीट. टेम्परेचर डिसाइड करेगा फ्लो ऑफ हीट को हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. इट इज द वैल्यू, इट इज द डिग्री जो ये बताएगा कोई चीज. दैट इज टेल्स अबाउट द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. दैट इज द टेम्परेचर. सिंपली डेफिनेशन दी गई. एंड वेरियस टाइप ऑफ स्केल वी हैव डिस्कस्ड in the previous lecture, in the previous video. These are Celsius, Fahrenheit and Kelvin. एक another scale होता है that is Romer scale. तीन चार टाइप के स्केल आपके सिलेबस में तीन टाइप के हैं. These are the Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale. Celsius scale equal division 100, Fahrenheit 180 divisions, and these are based on the concept of expansion of liquid. Liquid in glass जो है ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था. ये सारे थर्मामीटर्स बढ़ाने का. लिक्विड इन ग्लास जो हीट करने पे फैलेंगे. और यही चैप्टर आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक है दैट इज थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन. ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग. लगभग सारे के सारे सब्सटेंस. वाटर इज एन एक्सेप्शन. वाटर इसमें थोड़ा सा अबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है वाटर. बाकी लगभग सारे के सारे मटेरियल ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स और लिक्विड और गैसेस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. ऑलमोस्ट ऑल मैटर्स. वाटर थोड़ा सा इसके अंदर एक्सेप्शन है जो कुछ डिग्री सेल्सियस पे अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फैलना शुरू होगा. ये वाटर का थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर अलग से है थोड़ा सा पढ़ने के लिए. वाटर का नॉर्मल बिहेवियर जिसके ऊपर बहुत सारे फिनोमेना बेस्ड होते हैं. नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर जो थोड़ा सा 4 डिग्री सेल्सियस तक सिकुड़ता है, बाकी फिर फैलने लगता है. हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग. दीस आर द थर्मल एक्सपेंशंस. जो फैलना है, थर्मल मींस हीट की वजह से, टेंपरेचर की वजह से फैलने. एक्सपेंशन इट इज ऑफ 3 टाइप्स. Thermal expansion is of 3 types. पहला that is linear expansion. Linear expansion. Linear expansion जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है. Linear means increase in the length. If there is increase in length on increasing टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें और उस सब्सटेंस की, उस मटेरियल की, सॉलिड ऑलमोस्ट सॉलिड ही लेंथ इंक्रीज होगी. लिक्विड और गैसेस में लेंथ कैसे इंक्रीज होती है, तो ऑलमोस्ट सॉलिड के लिए ही एप्लीकेबल होगा लीनियर एक्सपेंशन. लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी. वी कंसीडर ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ रोड ऑफ लेंथ L. हमने कंसीडर कर लिया एक रोड है, आयरन रोड ले लो कोई, लेंथ L, और इसका इंक्रीज इन द टेम्परेचर हमने कर दिया चेंज इन द टेम्परेचर डेल्टा T. ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ एक बात है दैट इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर. इंक्रीज इन द टेम्परेचर मींस इफ देयर इज ए रूम टेम्परेचर हियर देन वी इंक्रीज द टेम्परेचर. मान लिया पहले आपके पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद ही आपने बढ़ाया है, हमने करा है 50, देन इंक्रीज इन द टेम्परेचर 50 - 25. दैट इज डेल्टा T. क्योंकि कुछ ना कुछ टेम्परेचर हमेशा है हर बॉडी में, और इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई आपके पास. ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो इसकी भी लेंथ इंक्रीज होगी. दैट इज अ डेल्टा L. देन एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि डेल्टा L इंक्रीज इन द लेंथ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोड. पहली बात. सेकंड वन, delta L increase in the length is always directly proportional to change in temperature. हमेशा ये बात होगी कि आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ही लेंथ इंक्रीज होगी. These
These are directly proportional. On combining these factors we get delta L proportional to L into delta T. If we take a constant at the place of proportionality, then we get delta L is equal to, here is a constant of proportionality, that is alpha. Alpha is proportionality constant, L into delta T. ये and alpha is coefficient of it is the constant, that is the coefficient of linear expansion. Where alpha is defined as alpha is equal to, we can find the alpha, that is delta L, change in the length, the L इधर आएगा, L original length into change in the temperature. Alpha की definition, we can define the coefficient of linear expansion as it is defined as change in the length per unit original length per unit rise in the temperature per unit change in the temperature. That is the coefficient of linear expansion. इसकी SI unit एक important factor है, that is delta L upon L, length upon length, 1 upon delta T, temperature बच गया, length upon length की unit से length की unit cancel out, 1 upon delta T, change the temperature की unit, temperature की unit, SI unit of temperature केल्विन होता है, ऊपर जाएगा पर केल्विन. लेकिन एक बात हमने स्केल के अंदर देखी थी कि डिवीजन सेम है दोनों के, सेल्सियस स्केल और केल्विन के टेम्परेचर के स्केल में डिवीजन वो सेम है, तो पर डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हो. This is the coefficient of linear expansion. कोई चीज लेंथ इंक्रीज हो तो कितनी हो, हमें अल्फा से पता चल जाएगा. किसी भी मटेरियल का होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. हो सकता है लोहे की रोड ज्यादा बढ़े, स्टील की रोड उससे ज्यादा बढ़े, कॉपर की रोड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. सेकंड वन इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन. एरियल एक्सपेंशन भी कह सकते हो, एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन. इट इज सेम एज दैट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन. एरियल एक्सपेंशन नाम से पता चल रहा है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन also known as aerial expansion. If there is increase in area, there is increase in area of the body with increase in temperature. सिमिलर बात है, टू डायमेंशन में होगा, सीधी सी बात है. इफ पहले हमने किसी स्फीयर है, कोई मटेरियल है जिसका एरिया ए है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका डेल्टा टी, change in the area, that becomes delta E. Then experimentally it is found that change in area directly proportional to original area, change in area directly proportional to change in temperature. This implies on combining this factor we get proportional to area into delta T. Proportionality का साइन हटाएंगे, यहाँ भी सिमिलरली एक कांस्टेंट लगता है, that is बीटा A into delta T. Beta is known as, where this implies beta is equal to delta A, change in area divided by original area into change in temperature. That is called coefficient of aerial या superficial, aerial और superficial expansion. Coefficient of aerial expansion और superficial expansion एक ही बात है. सिमिलरली ऐसा यूनिट बोलो, यहां से सिमिलरली वही चीज आ गई, पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस. एरिया में एक्सपेंशन हो, एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सिमिलरली थर्ड पार्ट इज क्यूबिकल एक्सपेंशन. 3 टाइप के एरिया आपके पास एक्सपेंशन है. 3 डायमेंशन के अंदर कोई चीज क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम हो जाए 3 डायमेंशनल होना चाहिए. क्यूबिकल एक्सपेंशन, cubical expansion, if there is increase in volume, then with increase in the temperature, with increase in temperature, it is known as cubical expansion. Consider a cube of volume, initial volume
original volume, that is V. On increasing the temperature, that is delta T, its volume increases by delta V. Small change in the temperature, small change in the volume. Then experimentally it is found that change in volume directly proportional to original volume and change in volume directly proportional to change in temperature. On combining this factor, we get change in volume is equal to V into proportional to V into delta T. This implies similarly यहाँ पे constant लगता है, that is gamma into V into delta T, where gamma is equal to gamma and gamma is equal to, that is becomes change in the volume upon original volume into change in temperature. That is called coefficient of cubical expansion. Similarly, SI unit is V per Kelvin or per degree Celsius. These are the three types of expansion which occurs in at the level of one dimension, two dimension, and the three dimension. One dimension it is linear expansion, two dimension it is superficial or aerial expansion, and three dimension it is cubical expansion. Cubical expansion, linear expansion, aerial expansion. These are the coefficient of, and here we have coefficient of expansion. These depends upon the nature of material. Material कौन सा लिया है, कौन सा गामा की वैल्यू हमें बता देगी किसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा, किसमें थर्मल एक्सपेंशन कम होगा. And gamma is directly proportional to delta V, change in the volume, या फिर बीटा directly proportional to delta I, change in the area. Alpha directly proportional to delta L, change in the length. हमें ये बात अल्फा बीटा और गामा तीनों कोएफिशिएंट ये बता देंगे किस मटेरियल का एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ ज्यादा होता है, किस टेम्परेचर के. और इस एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन पे बहुत सारे फिनोमिनास हैं जो आपने क्लासेस में छोटी में पढ़ी भी है. 7th 8th 9th क्लास के अंदर आता था. देयर इज ऑलवेज प्लेस्ड ए गैप इन बिटवीन द रेल्स ऑफ द ट्रेन. पटरियां होती हैं, उनके बीच हमेशा एक खाली जगह छोड़ी जाती है, थोड़ी सी, दो ज्वाइंट होते हैं वहां पे. रेलवे ओवर ब्रिज होता है, वहां पे भी बहुत सारी जगह. और ये थर्मल एक्सपेंशन पे बहुत सारे फिनोमेना हैं जो हमें डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं. दीज आर बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन. दीज आर द थ्री कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.